SBA Publications. Hello, my dear Bacha Party. How are you all? I hope you all are doing very well in your homes. Myself, Soni, your mentor. Today, with me, we will start the chapter number 2, Understanding Windows 10. So, let's start it. So, my dear Bacha Party, in this chapter, we will know about the desktop. Means, हम desktop को जानेंगे. Okay, describe the selecting and deselecting an icon. आइकन्स क्या होते हैं, उनको सेलेक्ट कैसे करते हैं, उन्हें डीसेलेक्ट कैसे करते हैं, और एक्सप्लेन हाउ टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड. जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है जो आप देखते हो ना फोन वॉलपेपर, सिमिलरली लाइक दैट हम यहाँ पे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे. एंड हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर, अपने सिस्टम को शट डाउन मीन्स चुप कराकर बंद कैसे करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हियर आर सम क्वेश्चंस टू वार्म अप. Name any operating system that is used to run computer. Mention the shortcut key to minimize all open windows. What are the main components of the title bar? So ये 3 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं. अपने प्रीवियस चैप्टर को पढ़िए और उसमें से जानिए. ये आपको वार्म अप एक्सरसाइज थी. Now starting. Like a librarian manages all the activity of a library. Windows manages all the function of a computer and makes it run. जैसे कि आप जानते हैं, आप एक लाइब्रेरी में गए और वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होती है या फिर आप उसे लाइब्रेरियन जो हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी की सारी बुक्स को, बिल्स को, उन सबको मेंटेन करती है, मैनेज करती है. वैसे ही हमारे सिस्टम को भी तो मैनेज करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, वो मशीन है. ओके, तो कौन मैनेज करता है? विंडोज़ मैनेज करती है. ठीक है. अब विंडो जनरेशन टू जनरेशन डिफर करती है. फर्स्ट विंडो, सेकेंड विंडो, थर्ड विंडो. ओके, सो अब आ चुकी है विंडो 10 जो हमारी आज इससे भी आगे आ चुकी है, बट हम यूज़ कौन सी करते हैं अभी तक? विंडो 10. नाउ विंडो 10 वॉज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडो 10 को लॉन्च किसने किया था? यहाँ कंपनी का नाम बताया है, माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या फिर ब्रांड ने इसको लॉन्च किया है. वी पीप थ्रू आउट Window to see out of the world. In the same way, Window is a user interface to access different programs. See, विंडो का नाम क्यों विंडो पड़ा है? यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है. जैसे कि अगर मैं घर में हूँ तो मैं खिड़की से बाहर झांक कर देख सकती हूँ संसार में, घर के बाहर क्या क्या चल रहा है. सिमिलरली विंडो एक ऐसा पार्ट होता है हमारे पूरे सिस्टम का जहाँ से हम हर चीज़ के ऊपर नज़र मार सकते हैं. विंडो खिड़की से हर जगह को देख सकते हैं. वैसे ही सिस्टम में विंडो खोलकर, विंडो ओपन करते ही हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, इधर क्या है, उधर क्या है. ओके, सो यहाँ एक आपको पिक्चर दिया है विंडो 10 की. इस तरीके से इसका इंटरफेस होता है, इसका फेस होता है. नाउ विंडो 10 इज फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, उनके द्वारा जो लॉन्च की गई विंडो 10 है, ये वेरी फास्टर है एंड मोर एफिशिएंट है. मतलब कि फटाफट काम करती है और जल्दी से जल्दी रिजल्ट देती है. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ योर कंप्यूटर एंड इंश्योर्स दैट ऑल पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर वर्क्स स्मूथली. ये इंश्योर करती है, ये कंफर्म करती है कि आपका सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, आपके स्टेप बाय स्टेप काम हो रहे हैं, आपका फंक्शंस, आपका प्रोग्राम रन हो रहे हैं और आपका कंप्यूटर स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के ईज में अच्छे से काम करे. नाउ इट इज़ द GUI, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके, जो बंदा यूज़ कर रहा है सिस्टम को, उसके लिए जो इंटरफेस है ना, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो विंडो 10 क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके, नाउ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. GUI इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम in which all the items are related in the form of pictures or in the graphic lines. See, यहाँ आपकी विंडो दे रखी है. ठीक है, ये विंडो है, आपका डेस्कटॉप है. स्टार्टिंग इंटरफेस आपका विंडो है. ओके, सो क्या कह रहे हैं आपको? GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ऐसा इंटरफेस जहाँ पे आपके जो आइकन्स हैं, ये आइकन्स के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है.
आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी फाइल्स और फोल्डर्स को एक छोटी छोटी पिक्चर्स और आइकन्स की फॉर्म में, ग्राफिक लाइंस की फॉर्म में प्लेस्ड कर रखा होता है। तो ये हमारा ऐसा इंटरफेस है। ओके, द कमांड्स आर ओपन विद द हेल्प ऑफ द माउस। जो हमें कमांड्स देनी है, कुछ काम कराना है, तो हम किससे हेल्प करते हैं? माउस की हेल्प लेते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड से नहीं देते हम कमांड, कीबोर्ड से हम डाटा इनपुट कर सकते हैं, बट कमांड रन कराने के लिए, कमांड देने के लिए हम माउस, हमारे पॉइंटर का यूज करते हैं। ओके, विंडो 10 इज यूज्ड फॉर बोथ होम एंड बिजनेस पर्पस। विंडो 10 जो है हमारे होम के लिए भी और बिजनेस पर्पस के लिए भी, दोनों में ही काम आती है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेस्कटॉप। Okay, so I know you all know what is desktop. Okay, when you switch on a computer, Windows starts automatically. Okay, so when I open the button, I open the switch, okay, and I am starting my system, then what I will get? That my system is open automatically. After starting, the first screen that appears, जैसे ही स्टार्ट आप करते हो, आपके सिस्टम में जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, ठीक है, सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन आती है वो क्या होती है? डेस्कटॉप। ठीक है, आप जैसे अपना सिस्टम ऑन करते हो तो आपके मॉनिटर पे जो सबसे पहले शो होता है वो क्या होता है? आपका डेस्कटॉप। यस, डेस्कटॉप। ओके, अब ये है हमारा डेस्कटॉप। देखो, जैसे आप सिस्टम ऑन करोगे, आप अपनी स्कूल में अपनी कंप्यूटर क्लासेस में जाओगे, आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे जो सिस्टम है, आपको जैसे आपको प्लग ऑन करके आपको चेयर पे बिठाया, देन यू विल सी दिस काइंड ऑफ इंटरफेस which is known as desktop. अब डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। आओ तो हम डेस्कटॉप के अंदर घुसते हैं। नाउ आइकन्स। आइकन्स से हम क्या समझते हैं? देखना, जो हम सामने दिख रहे हैं हमें। ओके, दिस पीसी नेटवर्क, ये आपके दो लोगो दे रखे हैं जो कि आपके आइकन के टाइप्स हैं। मतलब आइकन ऐसा होता है, ऐसा होता है, टाइप्स। ओके, now the small graphical representation or symbols present on the desktop are called icons. छोटे छोटे ग्राफिकल लाइंस में जो छोटी छोटी पिक्चर्स दे रखी होती हैं उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। अब ये पिक्चर्स नहीं है कि इसके ऊपर एक फूल बना है तो इसके अंदर फूल होंगे या फूल की इमेजेस होगी। नो, ये आपके इसके अंदर आपके फोल्डर्स, फाइल्स होती हैं। ओके, तो आइकन्स क्या है? जो हमारे डेस्कटॉप पे ग्राफिकल लाइंस की रिप्रेजेंटेशन है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स और हमारे सिस्टम्स और प्रोग्राम्स की, उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। ओके, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आर ओपन विद द हेल्प ऑफ दिस आइकन। हर आइकन से एक स्पेसिफिक प्रोग्राम ओपन होता है। ओके, अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो आप कैमरा का प्रोग्राम ओपन करोगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, आपको हार्ड डिस्क चेक करनी है, आपको स्टोरेज चेक करनी है, तो आप पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंट आइकन चूज कर सकते हो। ओके, सो नाउ व्हेन यू ओपन एन अलमीरा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आपने अपनी अलमीरा ओपन करी है, खोली है। यू कैन फाइंड मेनी आइटम्स, लाइकवाइज विंडोज एक्ट लाइक अ कबर्ड एंड आइकन्स एक्ट लाइक लेबल आइटम्स। जैसे कि आप अलमीरा खोलते हो तो आप इसमें डिफरेंट आइटम्स देखते हो। ऐसे ही आपका डेस्कटॉप है, जैसे आप डेस्कटॉप ओपन करते हो, इट एक्ट्स लाइक अ कबर्ड, एक कबर्ड की तरह एक्ट करता है जिसमें हमारी सारी की सारी चीज़ें होती है। किस फॉर्म में? आइकन्स की फॉर्म में। ओके, आइकन्स प्ले अ वाइटल रोल इन GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन। सो जो आइकन्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे GUI में, ग्राफिकल यूजर रिप्रेजेंटेशन में। ओके, नाउ टास्क बार। ठीक है, अब आपका जो डेस्कटॉप होता है ना, उसके सबसे ऊपर, सबसे नीचे, दाएं बाएं हम सबको झांकने वाले अच्छे से। तो सबसे पहले डेस्कटॉप दिखा, स्क्रीन दिखी, दैट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ उसके अंदर क्या है? हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइकन्स। ओके, नाउ टास्क बार, a very important thing. So there is a long horizontal bar at the desktop bottom सबसे नीचे, डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक बॉटम लाइन होती है जिसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार, बार्स तो हम समझ सकते हैं कि बटन है, बट टास्क बार, टास्क मीन्स यहाँ पे आपके डिफरेंट टास्क, आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, बट नॉट सो मैनी। ओके, सम पर्टिकुलर्स ओनली। इट इज कॉल्ड द टास्क बार। इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट बटन। ओके, सो जो आपके यहाँ पे स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, स्पेसिफिक आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट बटन, इट इंक्लूड स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च आइकन्स एंड द नोटिफिकेशन एरिया।
3 चीज़ें इसमें मेनली होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले स्टार्ट बटन, नेक्स्ट इज टास्क बार जहाँ पे आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, एंड द नोटिफिकेशन एरिया जो आपका इस साइड का एरिया होता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है। कुछ भी आपकी नोटिफिकेशन आई तो हमारे फ़ोन में कहाँ होता है नोटिफिकेशन एरिया? ऊपर। हम उसको ऊपर से नीचे स्लाइड डाउन करते हैं तो हम क्या देखते हैं? नोटिफिकेशन पता चल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे नोटिफिकेशन आपकी पॉप आउट होती है, शो डेस्कटॉप बटन। ओके, नाउ the middle section of the bar shows button with a label for each open program and allows you to quickly switch between them. जो मिडल सेक्शन होता है आपके टास्क बार का, वो आपको क्या शो करता है? लेबल फॉर ईच ओपन प्रोग्राम, जो कि आपको कंटिन्यूसली ओपन करने हैं ना। लाइक जैसे मैं आपका सिस्टम चलाऊँ तो आप नेट चलाते हो, तो नेट कैसे चलाते हो? किसी सॉफ्टवेयर से चलाते हो, लाइक क्रोम, फायरवॉल। ओके, सो जो हमारे कंटिन्यूस वर्किंग में होते हैं ना, वो वाले हमारे इंपॉर्टेंट आइकन्स हमारे नीचे होते हैं। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम बट वी कैन ड्रैग इट एनीवेयर। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम में सेटिंग होती है कि आपके बॉटम में आपका टास्क बार दिखेगा, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा क्रोम यहाँ पे ना दिखकर इधर दिखे, सो आई कैन डू इट। मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, उसकी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ। इफ़ आई वांट यहाँ पे ये सब ना होकर ओनली व्हाट्सएप हो, देन आई कैन ऑल्सो डू इट। यहाँ पे मैं कैमरा भी रख सकती हूँ, व्हाट्सएप रख सकती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आपके 3-4 बटन होते हैं, 3-4 आपके प्रोग्राम होते हैं, बट आप उसको चेंज भी कर सकते हो। नाउ व्हेन एन एप्लीकेशन इज एक्टिव इट बटन अपीयर ऑन द टास्क बार। अगर आप कोई एप्लीकेशन भी यूज़ करते हो, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन इज जो आपने कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, लाइक आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वो भी आपके शो हो सकते हैं नीचे पॉप डाउन पे, आपके बॉटम के बार पे, विच इज टास्क बार। नाउ द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। जैसा मैंने आपको बताया, बॉटम लाइन जो होती है आपकी टास्क बार, उसके सबसे नीचे सबसे साइड में आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। ओके, विच इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड अ ग्रुप ऑफ आइकन्स by which we get to know about the status and the notification of many things. See, notification area में क्या होता है? आपकी क्लॉक होती है। क्लॉक क्यों होती है? आपकी सेटिंग चेंज करने के लिए। नोटिफिकेशन, अब उसमें नोटिफिकेशन आती है तो आपकी छोटी छोटी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो वहाँ पे पॉप डाउन होगी, शो होगी। द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द टास्क बार एंड बाय क्लिकिंग ऑन इट ऑल द ओपन विंडो विल बी मिनिमाइज्ड। सो एक शो डेस्कटॉप बटन होता है आपका सबसे एंडिंग में, इधर को नोटिफिकेशन एरिया की साइड में। उससे क्या होता है, आप जैसे उस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास टास्क, वो आपकी सारी की सारी विंडो ओपन हो जाती है जो आपने मिनिमाइज कर रखी हो। ओके, तो आपको टास्क बार पे जाना है, नोटिफिकेशन एरिया पे जाना है, वहाँ पे आपको जाकर अपना शो डेस्कटॉप बटन ऑन करना है, तो आप अपने सारे का सारा एरिया वापस देख सकते हो। नाउ द स्टार्ट बटन, आप उससे ओपन भी कर सकते हो, आप उससे बंद भी कर सकते हो। ओके, मिनिमाइज भी कर सकते हो, मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। नाउ स्टार्ट बटन, द स्टार्ट बटन, इसका नेम ही शो करता है कि ये स्टार्ट, कुछ भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हम इससे कर सकते हैं। द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट बटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टास्क बार। टास्क बार का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द स्टार्ट मेन्यू हैज़ ऑप्शन दैट वी कैन यूज टू वर्क विद विंडो। जो स्टार्ट बटन होता है वो हमारी हेल्प क्या करता है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं अपने विंडो की हेल्प से। इसमें ऑप्शंस होते हैं हमारे, ठीक है। इस पर एक मेन्यू खुल जाता है जिसमें ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। मेन्यू एंड ऑप्शंस दैट वी कैन यूज टू वर्क विद विंडो। विंडो के साथ साथ हम जिसमें हम काम कर सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली द लेफ्ट क्लिक ऑन द ऑर्डर टू सेलेक्ट एन आइकन। इससे ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आइकन को अगर आपको सेलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक ऑन इट order to select an icon, to deselect it click away from it on the desktop। तो सिमिलरली अगर आपको कोई आपको अपना आइकन सेलेक्ट करना है, डिसेलेक्ट करना है, तो आप उसको राइट क्लिक कर सकते हो। नाउ डेट एंड टाइम। ओके, सो डेट एंड टाइम से आप क्या समझते हैं कि अगर मुझे डेट एंड टाइम मीन्स तारीख और समय। अब लोगों को उसे चेंज भी करना हो सकता है, बाय डिफॉल्ट तो वो आपका वही चलेगा जो यूनिवर्सली चल रहा है, बट आपको अगर चेंज करना है, आज आप चाहते हो कि आज 15 अगस्त ना होकर 17 अगस्त हो, तो आप यू कैन चेंज इट। ओके, सो मैनुअली हम उसे चेंज कर सकते हैं। उसे हम कैसे चेंज करते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं। वी कैन फाइंड दिस आइकन ऑन द टास्क बार एक्सट्रीम राइट। ओके, हम इस ऑप्शन को कहाँ पे पाते हैं,
नोटिफिकेशन एरिया में, एकदम राइट में, एक्सट्रीम राइट एरिया पे ऑफ द टास्क बार. बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट यू कैन चेंज द डेट एंड टाइम. सो आप उसको चेंज करने के लिए कैसे कर सकते हो, आप उस पर जाकर डबल बार आपको क्लिक करना पड़ेगा. अपना लेफ्ट साइड का बटन, माउस का लेफ्ट बटन आप डबल बार क्लिक करोगे अपनी नोटिफिकेशन एरिया पे जाकर, डेट एंड टाइम पे जाकर, आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे. आपके पास इस काइंड ऑफ इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज द डे, यू कैन चेंज द टाइम एज वेल. ओके, नाउ सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग एन आइकन. सेलेक्ट करने से आप क्या समझते हैं, इन चीज़ों को चुन लेना. एंड डीसेलेक्टिंग, उन चीज़ों को जिनको चुन रखा है उन्हें हटा देना. ठीक है, उन्हें अपने चुनाव से हटा देना. ठीक है, अब किसको चुनाव और अनचुनाव करना है, आइकन. किसको, आइकन को. आइकन क्या थे हमारे, GUI के छोटे छोटे रिप्रेजेंटेबल आइकन्स जो हमारे पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्राम को रन कराते हैं. टू सेलेक्ट एन आइकन, आइकन को अगर सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, फॉलो द गिवन स्टेप्स. टेक द माउस पॉइंटर टू द आइकन यू वांट टू सेलेक्ट. जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है, माउस वहाँ पे जाकर माउस का पॉइंटर वहाँ पे रखेंगे. क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस, एक बार आपको लेफ्ट बटन को क्लिक करना है वंस, एक बार. ऑन क्लिकिंग द आइकन कलर विल चेंज, दिस मीन द आइकन इज सेलेक्ट. अगर आपको उसे सेलेक्ट करना है तो आपको बस एक बार आप वहाँ पे जाकर राइट क्लिक से, राइट और लेफ्ट बटन से अपने माउस से क्लिक कर लेना. ये आपका माउस है, माउस में आपके 2 बटन होते हैं, तो आपके ये वाला बटन 1 टाइम क्लिक करना है. आपका जो आइकन होगा वो लिटिल कलर चेंज हो जाएगा, उसका हल्का सा उसका रंग चेंज हो जाएगा. तो इसका मतलब वो सेलेक्ट हो गया. दिस मीन द आइकन इज सेलेक्टेड. नाउ टू डिसेलेक्ट एन आइकन, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप आइकन से एक कैसे सेलेक्ट करो. जब आपको एक साथ सेलेक्ट करना है उसका कुछ कंसेप्ट अलग होगा. ओके, सो टू डिसेलेक्ट एन आइकन, अगर आपको एक सिंगल आइकन को डिसेलेक्ट करना है, उसको हटाना है चुनाव से, तो फॉलो द गिवन स्टेप्स. टेक द पॉइंटर, अपना एरो, अपना माउस कर्सर लेकर आइए. ठीक है, कहाँ लेकर आना है, क्लिक द लेफ्ट बटन वंस एनीवेयर. आपको अपना एक बार लेफ्ट बटन जो है कहीं पे भी क्लिक करना है ऑन द डेस्कटॉप. ठीक है, आपको डेस्कटॉप में अपना राइट बटन एक बार कहीं पे भी क्लिक करना है. द कलर ऑफ द आइकन विल चेंज इनटू द ओरिजिनल कलर. अब मैंने कैसे बताया था आपको, अगर सेलेक्ट करना है इसे तो आप इस पे जाकर एक बार टैप कर दोगे लेफ्ट बटन से. ओके, डिसेलेक्ट करना है तो वापस माउस कहीं पे भी लाकर अपने कहीं पे भी डेस्कटॉप पे जहाँ पे कोई आइकन नहीं है, फ्री स्पेस पे, ठीक है, ब्लैंक स्पेस पे आकर क्लिक करना है, आपका वो डिसेलेक्ट हो जाएगा. दिस मीन्स द आइकन इज डिसेलेक्टेड और उसका कलर भी उसी समय चेंज हो जाएगा. नाउ सेलेक्टिंग एडजेसेंट आइकन्स. एक साथ अगर आपको एडजेसेंटली जो आपके सभी सारे आइकन्स आपके एक साइड में हैं उनको सेलेक्ट करना है या फिर डिसेलेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे. ओके, व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट एडजेसेंट आइकन्स फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर आपको अपने एडजेसेंट आइकन्स को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे. लेफ्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन. सबसे पहले आपको फर्स्ट आइकन पे क्लिक करना है. कौन सा क्लिक, लेफ्ट क्लिक. ओके, मैंने फर्स्ट आइकन पे आके लेफ्ट क्लिक करना है. टू बी सिलेक्टेड एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइकन. यहाँ से कई बार लास्ट आइकन पे क्लिक करना है. ओके, अब उसको तब तक सेलेक्ट करना है जब तक वो कलर चेंज ना हो जाए. ओके, एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइकन टू बी सिलेक्टेड बाय होल्डिंग शिफ्ट की. ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, सी आप लाए यहाँ पे क्लिक किया, आपके कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है, शिफ्ट बटन क्लिक किया, आपने ऐसे करा, उसको प्रेस करके यहाँ तक लाए, नाउ आपका सेलेक्ट हो गया सारा पोर्शन. रिलीज द शिफ्ट की एंड ऑल द आइकन्स विल बी सिलेक्टेड. जैसे शिफ्ट बटन छोड़ोगे आपके आइकन सेलेक्ट हो जाएंगे. अब अगर इनको हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमने क्या करना चाहते हैं, डीसेलेक्ट करना चाहते हैं, क्या करेंगे. इन केस द आइकन्स आर नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट, अगर आपके जो आइकन्स है एडजेसेंटली प्लेस्ड नहीं है, देन सेलेक्ट इन द फॉलोइंग वे. आप कैसे इनको सेलेक्ट करोगे, इस तरीके से. अगर आपके ना ये अजीबोगरीब तरीके से है तो आप इन्हें कैसे सेलेक्ट करोगे. होल्ड डाउन द कंट्रोल की को पकड़े रखो एंड टू सेलेक्ट द आइकन्स क्लिक वंस ऑन दैम. एक बार आपको उसे कंट्रोल की को दबाए रखना है, माउस को ले जाकर यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपके सारे नॉन एडजेसेंट आइकन्स भी सेलेक्ट हो जाएंगे. डीसेलेक्ट के लिए सिंगल थिंग, फ्री स्पेस पे आकर ब्लैंक स्पेस पे आकर सिंगल क्लिक कर दो. नाउ ओपनिंग एन आइकन को ओपन करना, एक शॉर्टकट की, इसे ट्रिक बोलो, इसे दिमाग में रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप क्या करोगे, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू जस्ट डबल क्लिक योर माउस ऑन द लेफ्ट बटन.
ओके, क्लिक ऑन द आइकन यू वांट टू सेलेक्ट, जिसको आप चाहिए, जो आपको आइकन ओपन करना है उस पर आप जाएंगे, एक बार आप उस पर क्लिक करेंगे एंड प्रेस द एंटर की प्रेस करेंगे, चटैक आपका ओपन हो जाएगा, चटैक। ओके, द एप्लीकेशन विंडो विल ओपन। और इसके अलावा क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपका बेसिक है, दैट इज डबल क्लिक ऑन द आइकन। माउस से आप उस आइकन पे जाके डबल क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, आपकी आइकन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इमेज दे रखी है कि कैसे कैसे होगा। ओके, सो अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स। अब हमारे डेस्कटॉप पे आइकन्स आगे पीछे हो गए तो हम उन्हें अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? इफ यू वांट टू अरेंज द डेस्कटॉप आइकन्स फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, ऑब्जर्व द चेंजेस। आपको क्या करना है, पहले आपको चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं कि गलती क्या हुई है आपके डेस्कटॉप में, आगे पीछे हो गए, ये नाम से आगे पीछे हो गए, 4 इधर हो गए क्या, 5 इधर 6 इधर हो गए क्या, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकन्स, प्रेस, यहाँ आपको एक फैक्ट बता रखा है, प्रेस F1 की टू गेट विंडो हेल्प एंड सपोर्ट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप हेल्प एंड सपोर्ट के लिए F1 की को क्लिक कर सकते हो, जो आपके उस समय हेल्प चाहिए वो आ जाएगा। हाँ, तो हम कहाँ थे, इनको हम चेंज करना चाहते हैं, तो हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द व्यू ऑप्शन, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, स्टेप 3 क्लिक ऑन द ऑटो अरेंज आइकन्स। आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, फ्री स्पेस पे जाएंगे, ये हमारा माउस है, ये हमारा माउस है, मैं डेस्कटॉप के फ्री स्पेस पे गई, अपना राइट क्लिक मैंने एक बार दबाया, एक छोटी सी लिस्ट एक मेन्यू खुल गया, वो मेन्यू कुछ इस काइंड ऑफ था। अब इसमें क्या जाएंगे, सेलेक्ट द व्यू ऑप्शन, इसमें आप व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, जहाँ व्यू लिखा होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते क्या करेंगे आप, अपना जो आपके ये वाला मेन्यू खुल जाएगा। अब इस मेन्यू में क्या करना है, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स, ऑटो अरेंज आइकन्स, अलाइन आइकन्स टू ग्रेड, शो डेस्कटॉप आइकन्स। आप इनसे सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आइकन छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, मीडियम साइज़ की चाहिए, ठीक है, हाइड करना है, नहीं करना है, हाइड के वो वापस लाना है। नाउ सॉर्टिंग द आइकन्स, आइकन को सॉर्ट आउट करना, मतलब एक सॉर्ट आउट क्या होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको क्या कहते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दो, मतलब इसको सही कर दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सॉर्ट आउट भी यही होता है, सॉर्ट बाय भी यही होता है। तो सॉर्टिंग द आइकन्स क्या होता है, आपके जो आइकन्स हैं अगर वो आगे पीछे हो चुके तो उनको सही तरीके से लगा देना, सही तरीके से लगा देना। ओके, इफ़ यू वांट टू अरेंज द आइकन्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस यू हैव टू सॉर्ट दैम। अगर आप चाहते हैं कि आपके आइकन्स प्रॉपर तरीके से अरेंज रहें तो आपको उन्हें प्रॉपर वे में रखना पड़ेगा। आप चाहते हो आपके कपड़े ना सुंदर सही से रहें, तो भाई प्रेस करने की जिम्मेदारी आपकी है, फोल्ड करने की जिम्मेदारी आपकी है, छत से लाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। सिमिलरली अगर आपको करना है ये, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें अरेंज अच्छे से करना पड़ेगा। Now you can sort the desktop icons by following the given step. इन steps को follow करिए। The icon will be arranged in the alphabetical order. कैसे इस steps को करना है, सी सबसे पहले गए, माउस से राइट क्लिक किया, एक मेन्यू खुल गया आपका, इसमें आपका जैसे पहले वाले ऑप्शन में व्यू से देखा था, व्यू से क्या किया हमने, आइकन का साइज चेंज करा, मीडियम लार्ज करना है तो। नेक्स्ट है सॉर्ट बाय, अगर हमें सॉर्ट बाय करना है, मतलब किससे सही करना है, तो हम सॉर्ट बाय में जाएंगे, एक और खुल जाएगा कि नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। तो किस तरीके से आपको अरेंज करना है, कौन सा पहले आया था वो पहले ऊपर हो जाए, या किसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है पहले वो हो जाए, या फिर साइज जो सबसे छोटा है वो ऊपर हो जाए फिर बाकी सब नीचे आ जाए, या नेम जिसका नाम किसी और नाम से है, इस नाम के इधर इस नाम के इधर। ओके, सो स्टेप 3 होगा, आपको क्लिक ऑन द नेम ऑप्शन, इसमें आपको जाके नेम ऑप्शन से या कोई भी ऑप्शन आप क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हो। दिस आइकन, द आइकन विल बी अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अगर आप नेम पे जाओगे तो आपकी जो आइकन्स होंगे वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लग जाएंगे। सिमिलरली यू कैन सॉर्ट द आइकन्स इन मैनी वेज, और वेज में भी कर सकते हो। ओके, लाइक बाय नेम, बाय साइज, बाय टाइप, बाय डेट मॉडिफाइड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक तो देना आता है हमें अपनी फ्रेंड की कंडीशन पे, है ना, बट यहाँ पे हम बैकग्राउंड का कलर या बैकग्राउंड की पिक्चर को चेंज करने के बारे में जानेंगे। कैसे करते हैं, यू कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड एज यू वांट, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप डेस्कटॉप की बैकग्राउंड बना सकते हैं। टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड फॉलो द गिवन स्टेप्स। ओके, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, आपको राइट क्लिक करना है, आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा, वही जो हम ऊपर सबसे पढ़ रहे हैं। ओके,
फिर क्या करना है हमें, ऑन क्लिकिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड शॉर्टकट मेन्यू विल अपीयर, ये शॉर्टकट मेन्यू आपका खुल जाएगा। ये क्या है आपका, एक शॉर्टकट मेन्यू। ओके, सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। अब इसमें जाकर आपको क्या करना है, पर्सनलाइज ऑप्शन में जाना है। आप देख सकते हो, यस, इट इज इन द बॉटम ऑफ द लिस्ट। ओके, सो उसे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, अ न्यू विंडो विल ओपन, एक नई विंडो आ जाएगी, एक नया एरिया आ जाएगा। क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उस पर जाके आपको क्या क्लिक करना है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। आप देखो विंडो कौन सी खुल जाएगी, ये खुल जाएगा। आपको इसमें जाके क्या करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ओके, तो आप इसमें आप यहाँ से अपनी इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, आपको जो पिक्चर चाहिए जहाँ पे भी है वहाँ से सिलेक्ट कर आप अप्लाई कर सकते हो। ऑन क्लिकिंग यू विल सी अ विंडो विद मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस के साथ आपको विंडो दिखेगी। सेलेक्ट एनी बैकग्राउंड, कोई भी इमेज चूज करिए, एंड प्रीव्यू विल अपीयर। आपको लगाने से पहले एक बार प्रीव्यू दिख जाएगा कि अरे अगर आपको ये नहीं कुछ और चाहिए तो आप अभी कर सकते हो। प्रीव्यू मतलब लगने से पहले एक बार व्यू कर लो, देख लो। नेवर फॉरगेट टू क्लिक द सेव चेंजेस ऑप्शन। अब ये तो यही बात हो गई कि कपड़े तो धुल गए, सब काम कर लिया, लेकिन एंडिंग वाला काम छूट गया। तो अगर आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद उनको आप फोल्ड करना भूल गए या प्रेस करना भूल गए तो ख़राब हो जाएगा ना। या कपड़े तो धो दिए, बहुत मेहनत करके घर में मम्मी पापा भाई बहन सबको लगा के धो दिए, छत पे रखा और कबूतर ने पॉटी कर दी, ओ माय गॉड, गलती हो गई। सेव चेंजेस क्या होता है, आपको एंडिंग में सेव करना पड़ेगा जो भी आपने चेंजेस करे हैं। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपकी पुरानी चीज़ें वापस ख़राब हो जाएगी, जो भी आपने सेलेक्ट किया, डीसेलेक्ट किया, ऑप्शन पे गए, सब गायब हो जाएगा। ओके, सो तो आपका ये आपका इंटरफेस एक इमेज दे रखी है कि आप जब डेस्कटॉप चेंज करते हो तो ऐसा बैकग्राउंड आता है। नाउ स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर क्या होता है, ऐसा बैकग्राउंड, ऐसी इमेज जिसको आप जब आपका सिस्टम स्लीप टाइम पे होगा ना, बंद वाला टाइम पे, मतलब शटडाउन वाले मोमेंट पे नहीं, स्लीप टाइम पे, तो वहाँ पे भी आप अपना बैकग्राउंड लगा सकते हो, एक इमेज लगा सकते हो। द स्क्रीन सेवर इज एन इमेज दैट यू सी व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे हो तब आपका ये स्टार्ट, मतलब तब आपकी ये इमेज शो होती है। ओके, लाइक डेस्कटॉप बैकग्राउंड यू कैन ऑल्सो चेंज द स्क्रीन सेवर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जैसे कि आप अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वैसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अब इसके भी स्टेप्स हैं यहाँ पे। फॉर चेंजिंग द स्क्रीन सेवर फॉलो दिस गिवन स्टेप्स। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, अगेन आपका ऑप्शन खुल जाएगा शॉर्टकट की वाला। फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू क्लिक ऑन पर्सनलाइज, फिर सबसे बॉटम वाले ऑप्शन पे, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे जाइए। अ न्यू विंडो विल ओपन, क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर ओपन, एक नई विंडो खुलेगी, उसमें आपको स्क्रीन सेवर पे जाना है। ओके, गो टू स्क्रीन सेवर ऑप्शन फॉर सेलेक्टिंग द डिजायर्ड स्क्रीन सेवर एंड क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो। वहाँ पे आप इंटरफेस जैसे आएगा, जैसे ऊपर हमने बैकग्राउंड चेंज किया था ना, वैसे ही वहाँ पे आपको स्लीप सेवर का ऑप्शन आएगा। अब जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे आप क्या देखोगे, वहाँ पे आपकी डिजायर्ड स्क्रीन, आपको जो चाहिए, डिजायर्ड आपको जो इमेज चाहिए, आप उसे क्लिक कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, आएगी कैसे वो सारी इमेजेस, ड्रॉप डाउन एरो से। ओके, अब प्रीव्यू विल बी डिस्प्लेड, जैसे आप कोई इमेज सेलेक्ट करोगे पहले आपको डिस्प्ले दिखा देगा, आपको शो कर देगा कि आपको क्या ये वाली चाहिए, देख लो आपकी स्क्रीन पे ऐसे शो होगा। चेंज द टाइम इन वेट बॉक्स एज पर यू नीड, अब कितनी देर में आपको चाहिए, आप वहाँ पे वेट बॉक्स में अपने टाइम भी चेंज कर सकते हो कि अभी नहीं 5 मिनट में चाहिए, ठीक है, 5 मिनट बाद चाहिए, इतनी देर के लिए ही चाहिए। ओके, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। उसके बाद सिमिलरली जैसे सेव चेंजेस का ऑप्शन था वैसे ही ओके बटन, ओके नहीं करोगे सब गायब हो जाएगा। ओके, नाउ शट डाउन, अब आता है क्या आपने सिस्टम किया, यूज़ किया, ख़त्म करना था, अब शट डाउन का टाइम आ गया, तो जस्ट शट डाउन के बटन पे जाना है। कहाँ आता है ये बटन, फॉलो द गिवन स्टेप्स टू शट डाउन योर कंप्यूटर, द सिस्टम विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू शट डाउन। अच्छा, तो जब आप बहुत बकबक करते तो आपके पापा कहते हैं अरे चुप हो जा, अभी काम की बात चल रही है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत चुप हो जाते हैं, आगे बोलते हैं अरे मैं कुछ कह रहा था, चलो छोड़ो अब मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आपने कुछ टाइम लेना चुप होने के लिए, ऐसी मशीन भी शट डाउन होने के लिए कुछ टाइम ले सकती है। ओके, देयर आर सम मोर ऑप्शंस इन द शट डाउन बटन, आपके पास शट डाउन बटन में और भी ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चुप ही रह सकते हो, ऐसा हो सकता है कि आप 5 मिनट के लिए चुप हो, है ना। क्लिक ऑन द ट्राइंगल साइन on this button to expand and see the log sleep restart option। आपको क्या जाना है, ट्राइंगल साइन पे जाना है ऑन द बटन। कौन से बटन पे, ये देखो, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर आपका एक
ये काइंड ऑफ पावर बटन आता है, ठीक है। इसके अलावा भी बटन होते हैं, आप इसको क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे 3-4 ऑप्शन खुल जाएंगे, ओके। उनमें होगा लाइक लॉग ऑफ करना है, या आपको लॉक करना है, या स्लीप करना है, या रिस्टार्ट करना है। लॉक होता है 5 मिनट के लिए लॉक हो गया, ठीक है, फिर आप वापस ऑन कर लो। स्लीप होता है कि आपका कंप्यूटर सो गया है बट ऑन है, ठीक है, खपत नहीं कर रहा है इतनी एनर्जी पर कर रहा है, ओके। नेक्स्ट रिस्टार्ट, एक बार बंद होगी एक बार खुल जाता हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो मैं वापस स्टार्ट हो जाऊँगा, तो रिस्टार्ट। एंड लास्ट इज लॉग ऑफ, तो आपको लॉग ऑफ पे जाना पड़ेगा, सो यू कैन शट डाउन योर कंप्यूटर। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू। आपको इस इमेज को शो देखकर, ठीक है, इमेज को व्यू करके आपको इन बटन को, इन नेम को इसमें लिखना है, कौन सी चीज़ क्या है। जैसे ये क्या है, आपका नोटिफिकेशन एरिया, ये आपका टास्क बार है, ठीक है, ये आपका स्टार्ट बटन है, ये आपका रिसाइकल बिन है, ये आपका काम है, सारा आपका काम है। नाउ द की पॉइंट्स। So what we learned in this chapter? We learned that window manage all the functions of a computer. Okay. The small label pictures or symbols present on the desktop are called nothing but icons. Next is, for opening an icon, double click on it. If you want to open an icon, what you will do? You will double click on it. Now the background of the desktop can be changed according to our choice, according to our desire. From this, we ended the chapter. Hope you enjoyed these concepts. All the concepts are totally clear to you. Bye-bye.